इस भजन को गाने का प्रयास कीजिएगा और ताली भी बजाइएगा। जागा जागा महादेव हो जगादा महादेव, जागा जागा महादेव जगादा महादेव, जागा जागा महादेव हो जगादा महादेव, जागा जागा महादेव जगादा महादेव, महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव, महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव, गुरुदेव मेरे गुरु महादेव, गुरुदेव गुरुदेव मेरे गुरु महादेव, जागा महादेव हो जगादा महादेव, जागा जागा महादेव जगादा महादेव, महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव, महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव, गुरु महादेव जगद्गुरु महादेव, आदि गुरु महादेव जगत गुरु महादेव, जगदेव जगदेव मेरे गुरु महादेव, भगदेव के देव मेरे गुरु महादेव, महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव, महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव, गुरुदेव गुरुदेव मेरे गुरु महादेव, गुरुदेव गुरुदेव मेरे गुरु महादेव, आया सिंधु गुरुदेव प्रेम सिंधु गुरुदेव, दया सिंधु गुरुदेव प्रेम सिंधु गुरुदेव, सिंधु गुरुदेव दीना गुरुदेव, सुधा सिंधु गुरुदेव दीनबंधु गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव मेरे गुरु महादेव, गुरुदेव गुरुदेव मेरे गुरु महादेव, जगा महादेव जगदा महादेव, जागा जागा महादेव जगादा महादेव, महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव, महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव, गुरुदेव गुरुदेव बाबाश्वर गुरुदेव योगेश्वर गुरुदेव,
गुरु की चर्चा को शुरू किए हैं और ये जो भजन जहाँ पे गाए जाते हैं स्वयं मन जाग जाते हैं, मन उनके चरणों में लग जाते हैं सचमुच में। आइए हम लोग एक भजन की ओर चलते हैं। दया मांगने वाले मन से मांगेंगे। आशीर्वाद हमर जटाधारी भोला, आशीर्वाद हमर जटाधारी भोला, सब कोनो जगताऊं चल मोरे भैया, दे आशीर्वाद हमर जटाधारी भोला, सब कोनो जगताऊं चल मोरे भैया,
इस भजन के बाद चलते हैं आप गुरु संबंधित चर्चा की ओर। एक बार मैं सब गुरु भाई बहन के चरणों को प्रणाम करा, मेरे प्रणाम को स्वीकार करा। मैं अपने से कविता गुरु बहन में मन चाहते हैं, हम इनके द्वारा सुनेंगे कि हमारा बुद्धि में विकास कैसे हो, इस विषय में चर्चा ये बताएंगे और हम कैसे चर्चा करें कि चर्चा का भी चर्चा में भी गुरु भाई बहन का जुड़ाव। बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे गुरु श्री की चर्चा रुक्मणिया गुरु बहन के समस्त घरांगण प्रांगण में रखा गया है। यहाँ मुझे भी अवसर मौका मिला है अपने गुरु श्री की चर्चा बताने का। यहाँ पे चर्चा बताने से पहले यहाँ पर आए हुए सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। तो मुझे विषय मिला है कि बुद्धि का विकास कैसे होगा और कैसे चर्चा करें कि चर्चा का कार्य आगे बढ़े। क्या है? तो देखिए गुरु भाई गुरु बहन, आज साहब दीदी के द्वारा हमें पता चला कि शिव गुरु हैं। वो तो आदिकाल के गुरु रहे, लेकिन किसी ने बताया नहीं, ना किसी ने समझा नहीं कि वास्तव में गुरु हैं।
लेकिन आज साहब दीदी के द्वारा हम लोग शिव को गुरु जाने और शिव को अपना गुरु बनाए। तो शिव को अपना गुरु बनाना है और हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में विकास तभी होगा जब शिव हमारे अपने हो जाएंगे और शिव ही हमारा दिमाग, हमारे मन को बुद्धि देंगे, समझ देंगे, ताकि हम लोग अपने गुरु की कार्य को कर सकें और लोगों के दिल में शिव भाव उतार सकें। लोगों को शिव गुरु की चर्चा बताएं कि शिव गुरु हैं और वो दया करते हैं और ज्ञान भी देते हैं। तो हम लोग जब तक दूसरे को नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, वो नहीं समझते हैं। आज भी बहुत लोग शिव को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आज गुरु की दया से हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके गुरु की कार्य जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। कम तो नहीं हो रहा है, बढ़ ही रहा है, मैं देख रही हूँ। और गुरु ने दया करेंगे तभी हमारा मन में विकास होगा, बुद्धि और अच्छे से आएगा। गुरु ही ज्ञान देते हैं, तो हमारा मन जो है, हमारा जीवन का आधार कहा जाता है ज्ञान को। तो जब तक ज्ञान नहीं रहेगा हम लोग कुछ भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसलिए शिव से जुड़िए और शिव को गुरु बनाइए, अपना बनाइए। शिव गुरु ज्ञान देंगे और हमको जीवन जीने की कला सिखलाएंगे। और गुरु से दया मांगना है कि हम आपका काम कर सके। महादेव है शिव गुरु, आपका काम कर सके, लोगों के दिल में शिव भाव उतार सके, शिव से जोड़ सके। तो बस इतना ही करके मैं अपने गुरु की चर्चा वाली तक छोड़ रही हूँ और गुरु की चरणों में ही विराम। आप सबों के चरणों में प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो हम लोगों के बीच में कविता गुरु भाई के मंच में आए और अच्छा बात को बताया। अगले कड़ी में धनु गुरु भाई से सुनेंगे सुचर्चा की व्याप्ति और पृष्ठभूमि। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाई को मेरा प्रणाम का स्वीकार हो। शिव गुरु चर्चा का व्याप्ति और पृष्ठभूमि विषय बहुत ही लंबा है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। हमारे इस कालखंड के महामानव प्रथम शिव के शिष्य वरेण्य गुरुभ्राता हरेंद्रानंद साहब, उनके धर्म पत्नी शक्ति स्वरूपा राजवाड़ी दीदी नीलमणि आज इस युग में शिव गुरु चर्चा के परिवर्तक हैं, जो शिव गुरु चर्चा को चलाए हैं। उनके जन्म से लेकर आज तक जो शिव गुरु चर्चा चल रहा है उसे शिव गुरु चर्चा का व्याप्ति और पृष्ठभूमि कहा जाता है। कि शिव गुरु चर्चा का व्याप्ति कहाँ तक फैला हुआ है, पृष्ठभूमि उसमें भूमिका, उसमें रोल कौन किए हैं। तो साहब और दीदी का जन्म, साहब का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को बिहार के सिवान जिला ग्राम अमलौरी में हुआ था। उनके माता पिता विश्वनाथ सिन्हा और राधा देवी थे। और नीलम दीदी का जन्म 27 जुलाई 1952 को मनातुर प्रखंड पलामू जिला में हुआ था। वो एक राजघराना के बेटी थी और उसका लालन पालन जंगल के घने गांव के घने जंगलों में हुआ और जानवरों से बहुत प्रेम करते थे। उनका बचपन से ही वैसा करुणा स्वभाव, प्रेम स्वभाव, ममतामयी था, ममतामयी थे नीलम दीदी। और आज भी वो उसको राजवाड़ी शक्ति स्वरूपा दीदी नीलमणि कहते हैं। साहब बचपन से उनका सोच था, 12 वर्ष का था, टेढ़े मेढ़े लकड़ी को किसी जादू वाले ने सर्प बना दिया। उसी समय देख करके उसके मन में जिज्ञासा, एक ललक पैदा हुआ कि मैं भी बड़ा होकर इसी प्रकार का चमत्कार दिखाऊंगा, लोग मेरे पास आएंगे और मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। इसी सोच से स्कूल और कॉलेजों के दौरान 14 घोड़ियों को अपना गुरु बनाया। तंत्र मंत्र बहुत सीखे, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुआ और उनकी इस साधना बढ़ती गई और एक बार वो शमशान से नरमुन का ले लाए थे और उसमें छुप के खाना भी खाते थे, पानी भी पीते थे। उसको धो के अलमारी में रखे थे, तो ताजा था तो सेंट मार रहा था। तो उसके माता पिता देखे कि अब बेटा
बिगड़ गया है, वैरागी हो गया है, इसके लिए कुछ जल्दी शादी कर देंगे तो सुधर जाएगा, हरकत नहीं करेगा। तब 22 मई 1972 में नीलम दीदी से हरिंद्रानंद साहब का शादी कर दिया गया। तब वो गृहस्थ जीवन में फंस गए। जब गृहस्थ में फंस गए तो शमशान साधना में कुछ दिक्कतें होने लगा। तो साहब सोचने लगे कि आज तक मैं इतना तंत्र मंत्र सीखा, शमशान साधना किया, ये सब बेकार है, मेरे को कोई संतुष्टि, मेरे लायक कोई नहीं है। तब उनको 1974 में ख्याल आ रहा है, नवंबर का महीना था, कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे ना होंगे। कोई भी गुरु जो पढ़ा लिखा कर हमको आगे बढ़ा दे, ज्ञान देकर हमको आगे कर दे, उसको हम भगवान मानते हैं, भगवान के बराबर मानते हैं। तो कहा कि जब गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे ना होगा। इसी सोच से और अपने पिताजी से सुने थे कि शिव को ईश्वर और महेश्वर कहा जाता है। और ये भी संस्कृत का श्लोक याद था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मा की शक्ति होती है, विष्णु की शक्ति है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म होते हैं, गुरु ही महेश्वर है। उसको पता चल गया तो भगवान वो शिव को जानते थे और शिव को अपना गुरु बना लिए। अनजाने में, उस समय कोई जानकारी नहीं था। साल भर बाद उसे शिव गुरु मिले। उनके हवा के झोंकों में अपने घर के बगल में बैठे थे। शाम हो रहा था, 365 दिन का दर्द उसके दिल में सहा नहीं जा रहा था। और हवा का झोंका से वायु मार्ग से नमः से सांस में घुसा और शिवाय से बाहर निकला। उसी समय हाथ में चाबी का छाला पकड़े थे अपने रूम का, जहां पर ईंटा का तकिया लगा करके और सोते थे जमीन पे। हाँ, उनको इतना दर्द हो रहा था कि मैं इतना आज तक किया, सब बेकार जा रहा है, इसलिए एकदम गिरे हालत में, लाचारी स्थिति में होते। ईंटा का तकिया लगा के हम आदमी नहीं सो पाएंगे, नीचे सोएंगे तो हमारा शरीर दर्द करेगा। उसी रूम का चाबी का पकड़े थे वो, जहाँ पर 365 दिन अपना रो रो के बिता रहा। जब वो चाबी का छाला गिर गया तो बोले कि बेटा कहाँ भुलाए गए रहे। तो बोले कि हाथ में चाबी का छाला था, वो गिर गया था और उसे मैं पा गया। उसके मां को नहीं पता है और वो जीवन की चाबी का ताला पा गए। उसी दिन से जो साहब जो कहते थे वो हो जाता था, मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं। मात्र सोचते थे, कह देते कि महादेव इसको कैसे करिए, कर देते थे। दूसरा सूत्र है दया। उसको 1982 में बिहार में एक मधेपुरा में श्रृंगी श्री देवराय त्रेता युग का मंदिर है। साहब के घर तो शिव गुरु प्रसाद खाते थे, लेकिन लोग कहे कि साहब तो अघोर साधना किए हैं, प्रेत भी पालते हैं, तरह तरह के जादू टोना सीखे हैं, पता नहीं वो खाते होंगे। तब उस बोला गया कि इस मंदिर में चढ़ाया जाए तो मानेंगे कि वास्तव में शिव गुरु खाते हैं। आज भी शिव गुरु चढ़ाया गया, 50 रसगुल्ला थाली को ढक दिया गया और कुछ टाइम हुआ, फिर पुजारी को कहा गया तो पूर्व दिशा की थाली पश्चिम दिशा में 15 गायब और 35 जो टुकड़ों हो गया। उस समय साहब कुछ नहीं कहे, हड़बड़ बुढ़ा लाज इज्जत रखी आप। शिव गुरु ने उसका लाज रखा। उसी समय उसके एहसास हुआ कि गुरु की दया के बिना कुछ संभव नहीं है। फिर लोगों ने शिव को गुरु मानना शुरू कर दिया। 1985-86 में उसे गुरु से आदेश हुआ कि हरिंद्रानंद तुम जो करते हो वही लोगों को करने को कहो। इसका कहानी ऐसा है कि हरिंद्रानंद तुम करते क्या हो, तो शिव गुरु ने कहा। तो हरिंद्रानंद कहा कि मैं लोगों को बताता हूँ शिव गुरु है। फिर शिव गुरु ने कहा तुम जो करते हो कहते नहीं हो। साहब बोला कि मेरे अंदर झूठ बोलने की आदत नहीं है। शिव गुरु ने कहा आप सत्य बोल रहे थे। साहब उस समय कहते थे नमः शिव गुरु का चर्चा, लेकिन कहते थे नमः शिवाय रखिए। उनको पता नहीं था कि उनको भी कहीं कि शिव गुरु का चर्चा करें। तब शिव गुरु ने कहा कि तुम जो करते हो वही लोगों को करने को कहो। साहब समझ गए, मैं तो चर्चा करता हूँ और कहता हूँ लोगों को नमः शिवाय रखिए। तब साहब बोले कि क्या प्रचार की जरूरत है गुरु? तो गुरु ने कहा कि हाँ, बस इस धरती में गुरु की प्रचार की जरूरत है। उसी समय गुरु ने उसको आदेश दे दिया। ये 3 सूत्र
पहले नमः शिवाय मिला, दूसरा में दया का अनुभव हुआ, तीसरा में गुरु आदेश सेवा। तो पहला सूत्र दया। बिना दया का हम ना तो शिव का शिष्य कहलाएंगे, ना तो शिव का चर्चा कर पाएंगे, ना हमारा बात कोई मानेगा, ना तो हम शिव गुरु के राह में चल पाएंगे। इसलिए पहला सूत्र दया है। दूसरा सूत्र चर्चा। जब तक चर्चा नहीं होगा, बातचीत नहीं होगा, गुरु के आदेश का पालन नहीं होगा, तब तक शिव गुरु चर्चा आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए दूसरा में चर्चा। तीसरा में नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम। जब तक गुरु को प्रणाम नहीं करेंगे, परिणाम नहीं मिलेगा। दया कितना हो मांगेंगे, चर्चा कितना हो करेंगे, प्रणाम गुरु को नहीं होगा, परिणाम नहीं मिलेगा। ज्ञान कितना हो मिल जाएगा, दया कितना मिल जाएगा, लेकिन सुंदर परिणाम नहीं मिलेगा जो हमको चाहिए हमारे जीवन में सुख। इसलिए गुरु को प्रणाम करना बहुत जरूरी है। ये तीनों सूत्र साहब करम से जमा है। 1990-92 में हमारे दीदी नीलमाला शिव गुरु चर्चा का प्रोग्राम 8-10 गुरु भाइयों को रखा करते थे, गरीब घर के, और उनको खाना खिला करके उनके और झूठा बर्तन तक धोते थे। ऐसे करके शिव गुरु चर्चा को आगे बढ़ाए। और 2012 में साहब तीनों लोगों में देवी देवता तक सूचना सूचित कर दिए। और आज 2024 चल रहा है, आज पूरे विश्व में शिव गुरु चर्चा चल रहा है। सभी को जानते हैं कि शिव गुरु है। भारत का एक शहर में हलचल हो चुका है, कोना कोना में। कुछ ही लोग हैं जो नहीं जानते हैं, बाकी पूरे शहर के एक जिला में शिव गुरु का चर्चा हो रहा है। हमारे भारत देश के, हमारे आसपास के देशों में हो रहा है। तो आज शिव गुरु चर्चा फैल चुका है, इसलिए इसमें रोल साहब और दीदी ब्रांड गुरु भराता है हरिंद्र साहब और शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के भाई हैं। भजन गाय चर्चा बता है, लेकिन अच्छा भजन नहीं गाए ना तो ढोलक नहीं गाए। दीदी भी भजन गाए हैं तो उनका भजन भी उतना खास नहीं है, लेकिन हम लोग आजकल गुरु भाई लोग थोड़ा बहुत अगर गा लेते हैं, बजा लेते हैं, तो बोलते हैं कि बहुत बढ़िया गुरु भाई है। तो साहब का चर्चा हो रहा था रायपुर में। तो कहा गया कि हम लोग चर्चा को उतार लेते हैं, भजन को उतार लेते हैं, लेकिन साहब और दीदी की नियत को थोड़ा सा काहे नहीं उतारते। शिव बनने के लिए तो हमको नियत चाहिए, उसके आचरण को थोड़ा बहुत काहे नहीं उतारते हैं, तो हमको भी उतारना चाहिए। तो साहब जैसे किए हैं वैसे हमको और आपको भी करना चाहिए। साहब कैसे कितना दर्द सहे, कितना दुख सहे। नीलम दीदी राजमहल की रानी थी, 8-10 गुरु भाइयों के जूठा बर्तन धोए, वैसा किए। तो उनमें क्षमता था, वो कर लिए। हम उनके इतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसा प्रेम, वैसा व्यवहार हमारे अंदर नहीं है। जब हम उस स्थिति में उतर जाएंगे तो हमारी इतना लाचारी स्थिति हो जाएगा कि हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे, हम शिव गुरु से छूट जाएंगे। इसलिए शिव गुरु से किसी को चाहिए दया, किसी को चाहिए ज्ञान, किसी को मैं तातापानी रमानुगंज जाता हूँ तो अनंत गुरु भाई बड़ी स्पीड में बोलते हैं, केहू के बेटी मिला, केहू के बेटा मिला, केहू के धन मिला, केहू के दौलत मिला, केहू के मान मिला, केहू के सामान मिला। ऐसे सरियाज करते हैं एक सांस में 10 ठो। तो शिव गुरु सब कुछ देते हैं, लेकिन जब वहाँ चर्चा हो रहा था तो रामेश्वर मंडल बोले कि हमको क्या मांगना चाहिए। शिव गुरु को मांगना चाहिए, शिव गुरु के ज्ञान को बताइए गुरु भाई। जब शिव गुरु हमारे हो जाएंगे ना, जब हमारे दिल में शिव ही हो गया, हमारे मन में शिव हो गया, तो हम तो व्यवहार बढ़िया करेंगे। जब बढ़िया हमारा व्यवहार हो जाएगा तो सब कुछ तो अपना हो जाएगा। जब सबको हम प्रेम भाव से देखेंगे, एक नजर से देखेंगे, शिव का अर्थ ही कल्याणकारी, हमारे जीवन में कल्याण की भावना उतर जाएगा, तो फिर धरती में क्या चाहिए, हम क्या चीज लेकर आए, क्या चीज लेकर जाएंगे, कितना कमाएंगे, पेटे भर खाएंगे, ज्यादा तो नहीं खाएंगे। और कितना हो हम लोग सोचेंगे कि ज्यादा नहीं है, लेकिन शिव गुरु तो शंकर भगवान है, प्रलय की स्थिति तो पैदा करेंगे, वो ले जाएंगे। इसलिए हमको शिव गुरु चाहिए। अगर शिव गुरु हमारे साथ है तो सब कुछ है। अब ज्ञान कितना हो है, अगर शिव गुरु का उसमें सहारा नहीं है तो ज्ञान कभी भी दिमाग फेल हो सकता है।
क्योंकि अगर शिवे हमारे जीव से निकल जाए तो ज्ञान के काम में आएगा नहीं आएगा। तो हमारी जीव आत्मा की सफर बहुत बड़ी लंबी है। इसी को बता रहे थे। शिव चर्चा वाला को लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि पागल आ गए हैं, उनको कोई काम नहीं है। लेकिन साहब जब देखते थे कि रात दिन काम कर रहे हैं और 60 साल नहीं, जब भी व्यक्ति आता है दुनिया से चल जाते हैं, उनका कोई कहानी खत्म हो जाता है। तो साहब वहां पर बताया गया कि साहब लोग को पागल कहते थे और लोग साहब को पागल कहते थे कि कलेक्टर रह के एक बंगला तक नहीं बनाए, किराए के मकान में रहे, झोपड़ी में रह रहे, लोगों ने कह दिया। तो साहब ने कहा कि बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं लेकिन उसमें नहीं रह रहे हैं, समय आने पर दुनिया से चल जा रहे हैं, उनको कोई दुनिया जान रहा है। इसलिए कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा भैया और दीदी का नाम रहेगा, और हम लोग का नाम वैसा करेंगे तो तनी मनी रहेगा, नहीं तो डूब जाएगा। इसलिए व्यवहार में शिव गुरु को उतारिए। जिस घर में अगर शिव गुरु की संस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक संस्कार उतर जाता है तो उस घर में जन्म लेने वाला बच्चा संस्कारी होगा, वो आपको सुख दे सकता है। नहीं तो कर्म जैसा करेंगे फल वैसा मिलता है, बिना कर्म का फल नहीं मिलता है। अगर बिना कर्म का फल मिलता तो मंदिर में जाके लोग दुख को लेकर जा रहे हैं तो भगवान तो वहां बैठा है, वहां तो दया कर देता ना। लेकिन उसी को दया करता है जिसको उससे लगाव है, जिसका महादेव से प्रेम है, जिसके दिल में महादेव बसे हैं, उसी को दया करता है, बाकी किसी को नहीं करता है। इसलिए यहाँ कर्मों का हिसाब किताब चलता है। हमारा जैसा कर्म है, हमारा जैसा नियत है, वैसा हमको शिव गुरु दया करेंगे। कहेंगे कि हे शिव गुरु मुंह में दया कर दीजिए और मन में कुछ और है तो करने वाले नहीं है। इसलिए शिव गुरु चर्चा में कोई बड़ा नहीं, सब कोई बराबर है। सबके 3 सूत्र का पालन करेंगे। जिसका जितना क्षमता है उतना ही करेंगे, ज्यादा तो करेंगे तो फिर आर्थिक स्थिति में भी खराबी हो जाएगा, पारिवारिक स्थिति भी बिगड़ जाएगा, तो हमको कष्ट होगा। इसलिए सबके स्थिति को देखते हुए, काम बूता करते हुए, चर्चा में बताया गया। कुछ जिज्ञासा था कि लोग कोई झुकते हैं शिव गुरु चर्चा में, कोई नाचते हैं, तो साहब दीदी वहां पर दीदी समझा रहे थे कि सब कुछ करना है। जैसे कि अभी शिव चर्चा हो रहा है उसको बंद करके नाचिए, अभी शिव चर्चा हो रहा है उसको बंद करके झुकवाइए, कोई टेंशन नहीं। हम भी लोग ना करेंगे उसको कौन करेगा? शिव गुरु भी तो नाचता है, वो तो बैराग, उसके जीवन में कोई चीज का कमी है ही नहीं, वो सब कुछ करता है। तो शिव चर्चा में उसको शामिल नहीं करना है, उसमें शिव चर्चा का बदनाम होता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा शिव चर्चा वाले शिव ऊपर से डांटते हैं कि ऐसा नहीं करना है, उसको अलग से करना है। तो बस मैं अभी इतना ही कहकर चर्चा वाली गुरु सब गुरु भाई को प्रणाम। आइए अगले कड़ी में चलते हैं। साहब का जन्म और दीदी नीलमणि का जन्म किस पर्व में हुआ, सीता दीदी समझ बता। मुझे भी लुकमनिया गुरुबान के घर आंगन में मेरे गुरु शिव की चर्चा सुनाने का अवसर मिला है। मेरे गुरु शिव की चर्चा बताने से पहले यहाँ आए अपने सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। पहले हम लोग नहीं जानते थे कि शिव गुरु हैं और हम लोग शिव की पूजा भगवान के रूप में करते थे। लेकिन धन्य हमारे साहब दीदी जिन्होंने हम आप सबको बताया कि शिव भगवान तो नहीं है लेकिन वो गुरु हैं। वो आज के नहीं, वो आदिकाल से गुरु हैं, वो विश्व गुरु हैं। और शिव को गुरु बनाने के बाद 3 सूत्र मिला हुआ है गुरु है बहना। पहले में दया मांगना और दूसरा सूत्र है अपने गुरु की चर्चा करना, बातचीत करना, और तीसरा सूत्र है 24 घंटे में 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। तो शिव को गुरु बनाने के बाद देखिए गुरु भाई बहना 3 सूत्र मिला हुआ है।
भी सूत्र को करना चाहिए। और भैया जो जिज्ञासा दिए हैं उसको भैया ही बताएंगे, तो मैं अपना पारी विराम करती हूँ और यहाँ पे सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हेलो, तो सीता गुरु वहां आए और हम लोगों के बीच में अच्छा बात को बताया। साहब का जन्म दीपावली के दिन हुआ था और दीदी लीला मनन का जन्म नाग पंचमी के दिन हुआ था। में पढ़ने के लिए जाते हैं तो पढ़ाई करने से हमको ज्ञान मिलता है या नाम लिखवाने से मिलता है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज ग्राम मायापुर के रुक्मनिया गुरु बहन के घर आंगन प्रांगण में मेरे गुरु महादेशी गुरु के घर चर्चा रखा गया है। तो इस चर्चा में उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, कहीं पर भी जब स्कूल में जब हम पढ़ने के लिए नाम लिखवाते हैं तो देखिए किसी भी स्कूल में नाम लिखवाने के बाद उसे पढ़ाई करना जरूरी होता है। जब तक हम पढ़ने नहीं जाएंगे तब तक हमें ज्ञान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नाम लिखवाने के बाद यदि हम घर में बैठते हैं तो हमें उस चीज की जानकारी नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार से अपने महादेशी गुरु की चर्चा है। यदि हम लोग शिव को गुरु मान करके अपना नाम घोषणा करवा करके हम यदि घर में बैठ जाते हैं तो हमें ज्ञान नहीं मिल पाएगा, हम नहीं जान पाएंगे। जब तक हम लोग जहाँ भी अपने गुरु की चर्चा होती है वहाँ पर नहीं जाएंगे तब तक उस चीज को हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। और जैसे चर्चा में जाने से जो भी गुरु भाई गुरु बहन होते हैं उन सभी के माध्यम से हम लोग उनकी जो अनुभूति होती है, उनको जो दया प्राप्त होती है उस चीज को बताया जाता है। तो देखिए जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक उस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। तो देखिए शिव गुरु का ज्ञान लेने के लिए हमें उनकी शरण में जाना पड़ेगा, उनकी ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा। कहते हैं कि हम यदि एक कदम अपने गुरु की ओर बढ़ाएंगे तो गुरु हमारे लिए 10 कदम हमारी ओर आएंगे, लेकिन इसमें हमें अपना कदम बढ़ाने की जरूरत है। जब तक हम लोग गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी ही हम लोग सुने कि शिव गुरु ज्ञान देते हैं और शिव गुरु से आया हुआ ज्ञान हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। तो देखिए हमें जीवन में ज्ञान बहुत ही जरूरी है। जब तक जीवन है ज्ञान के लिए कोई उम्र नहीं होती है। देखिए हर समय हर परिस्थिति हर चीजों से हम लोग ज्ञान सीखते हैं और ज्ञान होता है तभी हम किसी चीज का उपयोग सही ढंग से कर पाते हैं। तो देखिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच भैया और दीदी 3 काम दिए जिसके माध्यम से हम लोग शिव को गुरु मान करके उनसे ज्ञान ले सकते हैं, उनसे दया ले सकते हैं और अपने जीवन की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। तो मैं नहीं कहकर पुनः सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो और गुरु भाई जिज्ञासा का सारे स्पष्ट करेंगे। तभी शांति गुरु मायापुर से आए और हम लोगों के बीच में अच्छा बात को बताया। अगले कड़ी में मनीलाल गुरु भाई जहाँ कहीं भी हो अपना फोन बंद करके गवाही की मंच में आएंगे और पक्ष प्रदर्शित क्या है समझाएंगे। रुक्मणिया गुरु बहन के घर प्रांगण में अपने गुरु शिव का चर्चा रखा गया है। उस चर्चा में संचालक के माध्यम से मुझे को चर्चा सुनने का मौका मिला है। चर्चा सुनाने से पहले आए हैं जितने भी गुरु गुरु सबों के चरणों में प्रणाम क्या है। देखिए हम गुरु भाई गुरु बहन आज हम लोग को ज्ञान की कमी है। हम जिस गुरु को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होता है या किसी भी चीज के लिए काम करने के लिए सीखते हैं,
बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। हम सब गुरु भाई को जो शिव के बारे में नहीं जानता है कि शिव तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, तो हम गुरु भाई गुरुबाना को पकड़ते हैं कि गुरु भाई शिव को पहुंचने की क्या रास्ता है। हम इस मंच में गुरु को गवाही के रूप में बताते हैं कि रास्ता को पकड़िए तो आप गुरु तक पहुंच सकते हैं। जैसे हम अभी रायपुर जाना है, रायपुर का रास्ता नहीं देखे हैं, लेकिन हम जाना चाहेंगे तो किसी गुरु भाई किसी लोग से पूछते पूछते रायपुर पहुंच सकते हैं। उसी तरह अपने गुरु की चर्चा है। जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं लेकिन अनजान है, नहीं जानते हैं, लेकिन गुरु को पहुंचने के लिए गुरु भाई गुरुबन बैठे हुए हैं और लोग बताते रहते हैं, गुरु भाई गुरुबन एक दूसरे से मिलते रहते हैं। उसी चर्चा इसलिए रखा गया है गुरु की चर्चा के गुरु के पास हो और गुरु तक पहुंचे और गुरु की दया हम सबको मिले। तो गुरु भाई गुरुबाना हम सब जैसे रास्ता दिखाया गया है उस रास्ता को पकड़ना है, गुरु की दया को प्राप्त करना है। मैं सबके साथ अपने चर्चा विराम दे रहा हूँ। हेलो, रायकृष्ण मूर्ति में बात को समझा रहे थे। पथ बने रास्ता और दर्शन पथ दिखाने वाला, तीन सूत्र की रास्ता हमको और आपको मिला है। भैया हमें रास्ता दिखाए, बताए याद उस रास्ता को हम किसी को समझाते हैं, श्री गुरु हम किसी को समझाते हैं, हमारे अंदर थोड़ा मोड़ा कमी रहता है, उसको दिखाते पूरा होता है। उदाहरण के लिए बताए कि पितापुर को कोई नहीं देखा है, थोड़ा बहुत जानकारी है, देखा है, लेकिन किसी को हम ले चलता है तो वो भी दिखाने वाला को साफ साफ देख लेता है और जो नहीं रहता है वो भी देख लेता है। यहाँ पे समझा रहे थे गुरु भाई गुरु वहां, यदि कोई किसी के पीछे दया के पीछे होता है तो दया मांगते मांगते उसका भी दया टूटा जाता है। इसलिए हमको और आपको श्री गुरु है उस विषय में बातचीत करना है, तीन सूत्र की रास्ता और नगर दिखा देना है, चलना उसका काम है। चले तो श्री गुरु की दया का पूर्ण का भागीदारी बनेगा, नहीं चलेगा तो वहीं पे रुके रहेगा। एक बार समझाना है, दो बार समझाना है, इसके बाद आगे कदम बढ़ा देना है। वहां पे समझा रहे थे कि हरेंद्रानंद साहब अपने पिताजी को कहा, पिताजी श्री को गुरु बना दीजिए, लेकिन उसके पिताजी ने कहे कि बबुआ जब से आप पैदा नहीं हुए थे तब से मैं जान रहा हूँ श्री गुरु साहब। इस बात को कभी कभी महोत्सव में भी कहते थे, पिताजी से उसको आगे किया था, साहब ने आगे बढ़े और आगे आज बढ़े। देश के कोना कोना में सुन चर्चा फैला। आज एक एक गुरु भाई गुरुवान के मुखों से नाम है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भैया दीदी का नाम रहेगा, उन्हीं की फैला है। आज उस चर्चा में हमको और आपको कहीं ना कहीं कुछ मिल रहा है, तभी हम लोग अपने काम काज को छोड़कर चर्चा में जुटे हुए हैं। तो आइए गुरु भाई गुरु